अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। तो चलें जानते हैं कि ये क्या होता है। इसका मतलब होता है अपने आप को समझकर अपने कामों और जज्बात को असरअंदाज तरीके से कंट्रोल करना, ताकि आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सको। जब आप इसे सीख लेते हो तो आप अपने एक्शंस, अपनी हैबिट्स और अपने टाइम को खुद मैनेज करते हो। इससे आप अपने पूरे डे को प्लानिंग करते हो और इसके स्केड्यूल बनाते हो, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हो और अपनी एनर्जी और हेल्थ का ख्याल रखते हो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो, टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करते हो और अपने लिए बाउंड्रीज बना सकते हो। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें, ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बना पाते हैं। इससे एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, अपने गोल्स जल्दी हम अचीव कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं और दूसरों पर कम डिपेंड करते हैं। देखें, मान लें एक स्टूडेंट है, अगर उसको पता हो कि कल उसका टेस्ट है तो वो क्या करेगा, वो आज का टाइम टेबल बनाकर रिवीजन करेगा और फिर वो जो है अपने मोबाइल, टीवी और गॉसिप से दूर रहेगा और हर 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेकर अपना एनर्जी लेवल मैनेज करेगा और उसे बूस्ट करने की कोशिश करेगा। और फिर पिछले टेस्ट की जो उसने मिस्टेक्स की थी वो देखकर उनको रिपीट नहीं करेगा और उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा कि पिछले टेस्ट में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, अब मैंने वो नहीं जो है वो रिपीट करनी। तो बस यही है सेल्फ मैनेजमेंट हमारी। आगे हम इसकी थ्योरी बैकग्राउंड, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज और साइकोलॉजी एंड एजुकेशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलें इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद गोल सेटिंग एंड सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ अवेयरनेस ये सेल्फ मैनेजमेंट का पहला मरहला होता है। इसमें हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं। इसमें हम अपनी वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी सीखते हैं कि हम किस टाइम हमें क्या रिएक्शन देना है और किस टाइम हमें कैसे रिफ्लेक्ट करना है और हम इनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें हम ये चीज़ें सीखते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो हमारे टाइम मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अच्छी टाइम मैनेजमेंट जो है वो की ऑफ प्रोडक्टिविटी है। इसमें हम अपना टाइम प्लान करते हैं, पूरे दिन में हमने क्या क्या करना है और किस टाइम पे हमने ये जो है काम पूरा करना है और कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। इससे हम ज़रूरी काम पहले करते हैं और रिस्ट्रिक्शंस से बचते हैं और इसमें हम सीखते हैं कि हम कैसे अपने काम डेडलाइन पर मुकम्मल करें या डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो है वो लोग कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिलता। देखें, टाइम तो हर किसी के पास एक जितना ही है, 24 घंटे। तो वो जिनके पास टाइम होता है वो क्या करते हैं, वो अपने टाइम पर काम को फिनिश करते हैं डेडलाइन से पहले और फिर उनके पास जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है जिसमें वो जो है अपने लिए जो है वो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल और गोल सेटिंग के बारे में। देखें, ये दोनों ही सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें हम जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स से हेल्प लेते हुए अपने फोकस को और वैरायटी ऑफ सिचुएशंस को कामली जो है वो हैंडल करना सीखते हैं। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल क्या है, इसमें जो है वो हम अपने जज्बात पर काबू पाना सीखते हैं। इससे गुस्सा, स्ट्रेस या इमोशंस को हम समझते हैं और उन्हें कामली हैंडल करते हैं और हम गलत हैबिट से दूर रहना सीखते हैं, लाइक लेजीनेस। गोल सेटिंग में हम जो है वो छोटे या बड़े गोल्स बनाना सीखते हैं और उन्हें प्रायोरिटी देना और उन्हें जो है वो डेली टास्क में तोड़ना सीखते हैं और उन्हें ऐसे प्लान करते हैं कि वो रियलिस्टिक भी लगें और अचीवेबल भी हों। इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन में हम खुद से कमिटमेंट करते हैं कि हम कंटिन्यूसली लर्निंग करेंगे और एम्पावरिंग स्किल्स सीखेंगे और उसके बाद हम ओपनली एक्सेप्ट करते हैं फीडबैक को और आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को आगे जो है वो ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। इसमें हम खुद को पुश करते हैं। जब दिल नहीं करता किसी काम के लिए हम फिर भी वो काम करते हैं
और अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हैं, मतलब ग्रोथ माइंडसेट बनाते हैं, तो मेरी वो वीडियो देखना भी ना भूलें। वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो उसे भी प्लीज़ देख लीजिएगा। और इसमें हम जो है अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और छोटी से छोटी खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं। तो देखें, सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड वेल बीइंग। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स एंड वर्क योर वे अप। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट और ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे वर्क करता है, ये सब सारी चीज़ें। अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलें अब इसका जो है वो थ्योरी बैकग्राउंड पढ़ते हैं। कि देखें, सेल्फ मैनेजमेंट का आइडिया किसी एक शख्स ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये एक बिहेवियरल साइकोलॉजी और मैनेजमेंट साइंस से इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट है। पहली बार B.F. स्किनर जैसे साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि इंसान का बिहेवियर कंडीशनिंग से बदला जा सकता है, यानी इंसान अपनी हैबिट्स को रिपीट करके रिवॉर्ड या पनिशमेंट के ज़रिए कंट्रोल कर सकता है। यह आइडिया आगे चल के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट्स में डेवलप हुआ। अक्सर लोग सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मैनेजमेंट को एक ही चीज़ समझ के इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो चलें आज इसी की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स और इमोशंस को समझ के एडजस्ट करना, ठीक है। और सेल्फ मैनेजमेंट इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये बताता है कि अपने टास्क्स और टाइम और डेली एक्शंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। और 1960 में साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडोरा ने जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरीज दी, जहाँ से सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ एफिशिएंसी का आइडिया स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर बंदा बिलीव करे कि वो मैनेज कर सकता है तो वो अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकता है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज क्या कहती हैं, चलें पहले वो समझते हैं। देखिए, बिजनेस और मैनेजमेंट फील्ड्स में पीटर ड्रकर को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। इसने प्रोडक्टिविटी और सेल्फ मैनेजमेंट को वर्क प्लेस में इंटीग्रेट किया। इसके मुताबिक अगर एम्प्लॉयज़ अपने आप को खुद मैनेज करना सीख लें तो उनको कंटिन्यूसली सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा। और आजकल का मॉडर्न टर्म नॉलेज वर्कर्स भी ड्रकर ने ही दिया था। उनका कहना था कि जो लोग अपनी नॉलेज और स्किल्स से काम करते हैं उनके लिए सेल्फ मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है। एजुकेशन में सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का पार्ट माना जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को ये सीखना पड़ता है कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को टाइम के अंदर कंप्लीट करें। और रिसर्च बताती है कि जिनके पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो चलिए आप समझते हैं इसका डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखें, पहले ज़माने में जो लोग थे वो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स और डिसिप्लिन से बनते थे, क्योंकि काम जो है वो सिंपल थे और रिपीटेटिव थे। बट आज का जो ज़माना है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस का ज़माना हो गया है। देखें, इसमें जो है वो सोशल मीडिया, गेम्स और मल्टीटास्किंग ने इंसान को सेल्फ मैनेजमेंट पे डिपेंड कर दिया है। इसलिए आज के जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी हैक्स, टाइम ब्लॉकिंग और हैबिट स्टैकिंग जैसे मॉडर्न टेक्निक्स रिकमेंड करते हैं। तो चलें आप पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी हैक्स क्या होते हैं। देखें, ये प्रोडक्टिविटी हैक्स का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे तरीके जो आपको कम वक्त में ज़्यादा काम करने में मदद दें। आप ऐसा समझ लें कि ये स्मार्ट शॉर्टकट्स होते हैं। इसमें जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो टेक्निक्स होती हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहली जो टेक्निक है वो पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो कोई भी काम आपने जो है वो 25 मिनट्स काम करना है और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इससे क्या होता है, इससे जो है वो फोकस बना रहता है। और सेकंड है 2 मिनट रूल, ठीक है। इसमें जो है देखें, कोई अगर काम 2 मिनट में हो जाता है तो उसको फ़ौरन कर दो, पोस्टपोन ना करें। और थर्ड वन जो है वो ईट द फ्रॉग नाम से जो है वो टेक्निक है। इसमें जो है सबसे मुश्किल काम सुबह सबसे पहले करना होता है और बाकी दिन आसान हो जाता है इसके बाद। और उसके बाद आती है टाइम ब्लॉकिंग। ये क्या है टाइम ब्लॉकिंग? देखें, एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें आप पूरे दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो। हर ब्लॉक में एक ही टाइप का काम होता है
फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 9 से जो है वो 11 बजे तक हमने जो है वो स्टडी करना है, हम एक ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसमें जो है वो 11 से 12 तक हमने जो है वो क्या करनी है, हमें अपनी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज टाइम रखना है। और 12 से जो 1 के बीच का टाइम होगा उसमें हम लंच करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम 1 से 3 के बीच में हम अपना होमवर्क करेंगे। और जो है वो 3 to 4 के जो है ब्लॉक में हम क्या करेंगे कि हम उसमें जो है अपने रेस्ट टाइम रखेंगे और या गेम्स वगैरह का टाइम रखेंगे, मोबाइल पर जो खेलते हैं बच्चे। और उसके जो है वो ऐसा सपोज़ 4 to 5 जो ब्लॉक हम बनाएंगे 4 to 5 के बीच का, तो उसमें हम जो है वो अपने शाम के खेलने और शाम की रूटीन को ऐड करेंगे कि हमने शाम में इतना टाइम खेलना है और ये स्नैक टाइम में ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा फोकस बढ़ेगा और एक वक्त में एक ही काम होगा, और इससे हमारी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी और ओवरलैपिंग और प्रोक्रेस्टिनेशंस कम होते हैं। अब बात करेंगे हैबिट स्टैकिंग के बारे में। हैबिट स्टैकिंग का आइडिया जो है वो फेमस ऑथर जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में पॉपुलर बनाया। इसका मतलब एक नई हैबिट को किसी अपनी जो है वो एग्जिस्टिंग पुरानी हैबिट के साथ जोड़ देना ताकि वो नेचुरली अडॉप्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने वॉक की जो है वो हैबिट अपनानी है, तो आप उसको कैसे अपनी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ेंगे, देखें। फॉर एग्जांपल, आप डिनर के बाद जो है वो 10 मिनट वॉक का रख लें, तो वो डिनर के साथ आपने जो है वो अटैच करी और जो है ऐसे वो नेचुरली अडॉप्ट हो जाएगी। और साइंस भी इसके साथ एग्री करती है कि जो है वो हमारे ब्रेन को हैबिट्स पहले से याद होती हैं। अगर आपने नई हैबिट को पुरानी के साथ लिंक किया तो वो ज़्यादा जल्दी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। आजकल माइंडफुलनेस मूवमेंट ने भी सेल्फ मैनेजमेंट को सपोर्ट किया है। माइंडफुलनेस ने इंसान अपने थॉट्स और हैबिट्स को ऑब्जर्व करता है बिना किसी जजमेंट के और फिर डेलिबरेटली चेंज लाता है। ये कॉन्सेप्ट अब स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और पर्सनल कोचिंग के मेन पार्ट बन चुके हैं। आजकल सक्सेसफुल लोग, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स ये ही मॉडर्न हैक्स यूज़ करते हैं। देखें, समझें एक बात, सेल्फ मैनेजमेंट कोई एक फॉर्मूला नहीं, ये एक इवॉल्विंग माइंडसेट और लाइफ लॉन्ग स्किल है जिसमें इंसान अपने गोल्स को क्लियर रखता है, टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, अपनी हैबिट्स को मॉनिटर करता है और डिस्ट्रैक्शन से कंसिक्वेंसली तौर पर दूर रहता है। So at the end, you can't manage other people unless you manage yourself first. ये कोट भी पीटर ड्रकर का ही है, तो उसके साथ में इसको एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और